बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक का जी मैं अब ठीक हूँ, क्योंकि जो बर्थडे की अरेंजमेंट थी ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए थी। क्योंकि आपको उस टाइम लग रहा होगा कि मैं ठीक हूँ या कैमरे में लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से संभल के ख़ुद को संभाल के खड़ी थी, क्योंकि मेरे सर में जो चोट लगी थी ना, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही थी। मैं तो समझी चोट लगी है, चलो एक दो दिन के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं। अभी मैं गई थी हॉस्पिटल, और आपको पता है कि शादी भी अब तकरीबन करीब है, तो शॉपिंग भी है। फ़ातिमा के लिए ये वाला मैंने पर्स ख़रीदा था, क्योंकि मैं मार्केट से होके आई थी। कुछ कपड़े थे जो मैंने देने थे डाई के लिए, तो मैंने कहा चलो वो भी देती आती हूँ, और मैं हॉस्पिटल से भी हो लेती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर को अभी टाइम था, तो वो गए हुए थे बाहर, तो मैंने कहा चलो, उन्होंने फिर रूम में बिठाया, फिर हम अभी रूम ही में बैठे थे। मैं डॉक्टर बिलाल असगर हैं बुच में, उनसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और आपको पता होगा पिछले दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब रहता था। और थायराइड की वजह से ना मैं बहुत ही सेंसिटिव हो गई थी। हर चीज़ को दिल पे ले लेना, हर बात पे रोना, बात पे रोना, बात पे बात मेरे दिल को लग जाती थी। बिला वजह चुप रहना या बिला वजह खुश रहना, ये मेरे साथ मतलब मूड स्विंग्स काफ़ी हो जाते हैं ना थायराइड में। खैर अब माशाल्लाह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और अब तकरीबन ठीक हूँ। अब जो सर वाला प्रॉब्लम था, ये जो डायरिया के बाद मेरे सर में लगा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो ये मैंने कहा चलो ये ठीक हो जाए, ताकि मैं ज़रा बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, मेरा फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि शादी नज़दीक है, और मैं जब तक ठीक नहीं होंगी, वैसे तो शादी की सारी तैयारियां तकरीबन नाती ही करेगी। तो मैं यही है कि अपने मेन मेहमान जो हैं, बाकी बरी वगैरह भी वही बनाएगी, उसी का काम है, सारा कुछ अरेंजमेंट्स उसी ने ही देखने हैं। वैसे उसके घर भी मेहमान होंगे। अच्छा, ये वाली जो है ना किचन ट्रे, ये मैंने इधर हॉस्पिटल में जो शॉप है ना, मैंने इधर ही से ली थी, क्योंकि ये मुझे अच्छी बड़ी लगी थी। मैंने कहा नहीं, ले ही लेती हूँ। तो तभी वहाँ पे लोग कह रहे थे कि देखो क्या दौर आ गया, अब हॉस्पिटल में भी ऐसी शॉप्स खुलने लग गई हैं। खैर जी, घर आते ही एक सरप्राइज़ मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने ही कब ऑर्डर किया था। वो तो जब राइडर आ गया ना दरवाज़े पे, तो उसने कहा कि आपका ना 8,500 का ना पार्सल है। मेरी जहन से बिल्कुल ही निकल गया कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने कहा मैंने क्या ऑर्डर किया है, ये क्या चीज़ है? तो फिर उन्होंने कहा मैम पता नहीं, हमें नहीं पता इसमें क्या है। तो बहरहाल ये आपका है, लेकिन ना ये नाजुक बड़ा है, आपने ना इसे केयरफुली लेना है। तो पहले तो मैंने उनसे ज़िद की कि मैं खोल लेती हूँ, देख लेती हूँ कि क्या है इसमें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अलाउ नहीं है। अच्छा चलो, फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा अच्छा किस्मत या नसीब। तो खैर जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इन्हें इसे खोलें, तो देखा तो इतना खूबसूरत जो है ना मिरर, वो मैंने ऑर्डर किया था। ये मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लगा था, तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये पार्सल आएगा। मैंने बस एवं ही इसे ऑर्डर कर दिया, और ये भी नहीं मुझे आइडिया था कि ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आएगा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर मैंने मंगवा लिया, अभी मैं इसको ओपन करा रही हूँ, और देखें कितना खूबसूरत है ये है जी मेरा बहुत ही खूबसूरत सा मिरर, जो मैंने इस वाले उस पे लगवाना है। इतना प्यारा है ना, इसकी लुक जो है ना, ये वाली इसकी बनावट बहुत प्यारी है, मतलब कमाल है। आई लव इट। बहुत प्यारा है, प्यारा नहीं, बहुत प्यारा है। खैर जी, अभी मैंने फ़िलहाल रख लिया था। आया था जी बिजली वाला, मैंने बुलवाया था बिजली वाला, क्योंकि ये बिजली वाले का ही काम था। ड्रिल के साथ उसने बड़ी मज़बूती से लगाना था। मैंने कहा ये टूटना नहीं चाहिए, तो फिर मैंने इसे लगवा लिया। और अब ये बिल्कुल ही कंट्रोल में, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस में ही ये मेरा बहुत बड़ा सा मिरर यहाँ पे लग गया है।
और इसकी ना असल में ना चारों साइडों पे जो रॉयल लुक सी है ना, ये बड़ी मुझे अच्छी लगी है। मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फ़िलहाल मैंने कहा अच्छा चलो इसे ज़रा साफ़ सफाई कर लेती हूँ और कंसोल पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। खैर जी, मैंने रनर भी उतार दिया था कंसोल से क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मैला हो रहा था, और शीशे के जो किनारे हैं उनको मैंने अच्छे से ना ब्रश से साफ़ कर दिया था। अब रह गई जो दरवाजे पे भी मिट्टी काफ़ी सारी जमी हुई थी। वाइट दरवाज़ा है तो दूर से मिट्टी नज़र आती है, तो मैंने कहा चलो इसको भी ज़रा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आंधियाँ मिट्टी हमारे मुल्तान के तो नसीब में जैसे लिखी हुई हैं। पूरे दूसरे शहरों में बारिशें हो रही हैं। अच्छा, एक दफ़ा तो मैं बैठी और ख़बरों में चल रहा हो कि जी मुल्तान में गरज चमक के साथ शदीद बारिश। मैंने कहा एवं कुछ झूठे ही बोल रहे हो, मतलब हम तो बारिश को तरस रहे हैं, यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं है, लेकिन ख़बरों में ऐसे ही खामख़ा सा आ जाता है। खैर अभी मैं सारी ये डस्टिंग करूँगी। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि मैं आज ना डीपली डस्टिंग करूँगी, सारे रनर हटा दूँगी। कंसोल से भी रनर हटाना है, मैंने टेबल से भी हटाना है और इधर मीडिया वॉल से भी हटाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैले हो रहे थे। काफ़ी दिन से चीज़ें इग्नोर हो रही थी। पहले मैं असल में जब से रिश्ता हुआ फिर उसमें पड़ गई, फिर एक मुँह मीठी की रस्म में, फिर आपको पता है ये काफ़ी मेरा जहन उलझा देने वाला काम था, और मेरी लाइफ का भी और मेरे बेटे की लाइफ का भी सबसे बड़ा डिसीजन था जो मुझे करना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ में उलझी हुई थी। उसके बाद मतलब आउट ऑफ सिटी चले गए, फिर उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, और सब चीज़ें मेरे घर की ना डिस्टर्ब हो रही हूँ। काम वैसे रेगुलर तो हो रहा हो, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे डीप क्लीन हो और साफ़ सुथरा हो, दराज़ों के अंदर पड़ी हुई चीज़ें भी साफ़ मैनेज हों, कबर्ड में पड़े हुए कपड़े भी बिल्कुल सेट हों, ऑर्गेनाइज हों, लेकिन वो वैसा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ मेरा डिस्टर्ब था। मेरी किचन की जो क्रोकरी यूनिट है ये भी बिल्कुल डिस्टर्ब था, मतलब जो कैबिनेट्स हैं ये भी डिस्टर्ब थी। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं काम स्टार्ट करती हूँ, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता 2-2 3-3 काम डेली करूँगी तो इंशाल्लाह फिर से घर मैनेज कर लेंगे, फिर से घर की तरफ तवज्जो दे देंगे। घर आपकी तवज्जो 24 घंटे मांगता है, मतलब आप बिज़ी हो या ना हो, चीज़ एक दफ़ा बेतरतीब होने लगती है ना तो फिर वो बेतरतीब होती चली जाती है। एक दफ़ा एक से दूसरी जगह चीज़ें चली जाएं तो फिर चली जाएं। ख़ासतौर पे फ़ातिमा तो इतनी चीज़ें बिखेरती है ना, हर तरफ इसके खिलौने या इसकी पेंसिल्स, इसके रेज़र्स, शार्पनर और बिस्किट के कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं। ख़ासतौर पे पिन्ने ले आती है इतनी ज़्यादा, बाबा के साथ अपने हेयर एक्सेसरीज़ वो इतनी ज़्यादा बिखरी होती है, मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ की एक अपना घर होता है ना, तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह उस अपने अपने घर में पड़ी हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। घर मैनेज रहता है, जहन भी उलझा हुआ नहीं होता, सुलझ जाता है। अच्छा, औरत के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना उसका घर होता है, उसकी फैमिली होती है। जैसे ही मेरी ज़रा तबीयत ठीक हुई है ना, मैंने जैसे होश संभाला, मैंने सबसे पहले अपने घर को ना पूरी तरह अपने घर को देखे, कहाँ कहाँ किधर किधर कितना मैस है। इतने अच्छा मिट्टी हमारे मुल्तान में इतनी तेज़ी से और इतनी बारीक होती है ना, स्विच बोर्ड के ऊपर एक इतनी अच्छी सी तय लगी होती है, बड़ी मज़ेदार सी, इसकी सी बड़ी सेटिंग के साथ लगी होती है। खैर ये जो मैंने उस दिन डिस्पेंसर लिया है, ये इसका वाटर डिस्पेंसर था, जूस कह लें, ये वाटर डिस्पेंसर को दोबारा मैं पैक करके ऊपर ही मैंने रख दिया है, क्योंकि ये अब कभी कभी काम आने वाला चीज़ है। मैंने कहा ठोकर लगी तो ये टूट जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहना। तो ये है कि ये जब गैदरिंग होगी, दावत होगी या बच्चे वगैरह या हम सब इकट्ठे होंगे, तब मैं ये निकालूंगी और इसको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र इन पे सोचें, इतनी मिट्टी, बारीक मिट्टी जमी हुई थी, ये भी मैंने सारे वॉश किए हैं, इनको सारा दोबारा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। स्विच बोर्ड, तारें, सब मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ क्लीन कर लिए थे। अब जाके मुझे कहीं तसल्ली हुई थी। फिर मैं ज़रा खाने की तरफ चली गई थी। मैंने कहा सोचती हूँ अब क्या खाना पकाना है, क्योंकि जब
ऐसा होता है कि कभी काम करते करते ना एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि खाना बनाने तक की भी नहीं होती। लेकिन फ़ातिमा ने रट लगाई हुई थी, मैंने आज पास्ता ही खाना है। मैं फिर उसके लिए पास्ता बॉईल कर रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए पास्ता बना लेती हूँ, तुम्हारे बाबा के लिए कोई मीट मैंने कहा चलो उसको भून के रख लेती हूँ, अगर शाम में कोई सब्ज़ी डालनी हुई तो सब्ज़ी डाल लेंगे या फिर ऐसे खा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं पास्ता बना लेती हूँ, तुम और मैं पास्ता ही आज खा लेंगे। तो बस अभी पास्ता मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, मैं ना मीट अभी हमेशा अब उसमें जो मैं टमाटर सॉस बनाती हूँ ना, पेपरिका सॉस, टमाटर, ये अब अक्सर मैं मीट में भी यही यूज़ करती हूँ। मतलब अगर मैं भुना कीमा बनाऊँ, भुना चिकन बनाऊँ या भुना गोश्त बनाऊँ तो मैं फिर यही वाला पेस्ट इस्तेमाल करती हूँ। इसका कोई टेस्ट ही हमारे घर को इतना पसंद आ गया है ना कि बस यही सबको बहुत पसंद आए। इसकी ग्रेवी लाजवाब होती है। ये ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा टमाटर तो चलो आए हुए हैं, क्यों ना ये भी काम कर लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है और लाइट का इतना मसला होता है तो अक्सर जो है ना फ्रिज बंद हो जाता है और टमाटर मेरे ख़राब हो जाएंगे। लाल लाल टमाटर हैं, मैंने कहा टमाटर ख़राब होने से बेहतर पहले मैं इन्हें बना लूँ। अच्छा, मैंने कहा काम तो वैसे ही कर रही हूँ, क्यों ना जल्दी से टमाटर सॉस बना लूँ। मैंने काफ़ी सारे टमाटर वॉश करके मैंने इनको काट के इनको कढ़ाई में साथ बनने के लिए रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर सारे काट के उनको डाल दिया था। साथ में मैंने शिमला मिर्च जो रेड वाली है वो मैंने डाल दी है। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का डाला है, 1 ही चम्मच मैं इसमें डालूंगी नमक का। पास्ता यहाँ पे मेरा बिल्कुल बॉयल हो गया था, बल्कि ओवर कुक होने वाला था क्योंकि मैं दूसरे काम में ज़रा बिज़ी हो गई। तो अब मैंने पास्ता निकाला है, इसमें उसको ठंडे पानी से निकाला है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं डालूँगी ताकि बहुत अच्छा, क्योंकि इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया था। और अब यहाँ पे मैंने पास्ता जो रखा है उसमें मैंने पकाना शुरू कर दिए। प्याज डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसमें टमाटो सॉस बना के वो डाल दूंगी, साथ में चीज़ डाल दूंगी और पास्ता डाल दूंगी। बस ये जल्दी फ़ौरन वाला रेडीमेड पास्ता तैयार हो जाएगा। वैसे तो पास्ता ना कई तरीक़ों से बनता है, बड़े एहतमाम से बना है तब भी बनता है, झटपट बना लें तब भी बन जाता है। लेकिन अभी आज कुछ ज़्यादा थकी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं झटपट वाला ही बना देती हूँ जल्दी जल्दी। प्याज मैंने ब्राउन किए, लहसुन डाला, साथ में पेस्ट तो वैसे ही मेरा बन रहा था। बड़ा मज़ेदार पेस्ट है ये, इन चीज़ों में इतना काम आता है ना। फिर मैंने बॉईल किया हुआ इसमें पास्ता डाल दिया, तो जो मेरा टमाटो पेस्ट था ना वो थोड़ा सा लिक्विड था, इसमें भी बड़ा अच्छा सा ना ये पक गया। नमक डाली, कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, तो थोड़ी सी मैंने इसमें वाइट मिर्चें डाली हैं। बस इसको मैंने थोड़ा सा पकाना है। अच्छा, जैसे ही पास्ता इसमें ऐड करते हैं ना तो ये फ़ौरन ना थिक होने लग जाता है। पास्ता बॉईल किया हुआ जो वाटर होता है वो मैं नहीं फेंकती, वो अक्सर मैं डाल देती हूँ। उसमें भी पास्ता बहुत अच्छा जूसी सा बनता है, मतलब ज़्यादा ड्राई नहीं होता। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चीज़। 4 मैंने शीट्स निकाल के ना वो इसमें डाल दी थी। अच्छा, पास्ता जिस किस्म का भी बनाए ना, सिंपल सा भी बनाए ना, चीज़ अच्छी खासी डाल देना तो वो वैसे ही बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। और अगर इसको मैं यहीं पे बेक कर लूँ ना तो फिर तो इसके क्या ही कहना, क्या ही मज़ेदार। अच्छा, मैंने ना पिछली दफ़ा ना मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा कि पता नहीं लोग कैसा समझे। मैंने ना लज़ानिया भी इसी तरह ही बना लिया था। तो लज़ानिया के वैसे तो बहुत से जो है ना उसके मतलब तरीके हैं और बहुत उसका लेंथी सी रेसिपी है, लेकिन मैंने इसी तरह ना चिकन का कीमा पहले बना लिया था। फिर मैंने उसमें बॉईल की हुई ना वो डाल दी, लज़ानिया डाल दिया, उसके ऊपर मैंने अच्छी खासी चीज़ डाल दी और पेस्ट डाल दिया, तो इतना मज़ेदार सा लज़ानिया बन गया ना। वो मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि फिर आपको पता है कि अगर चीज़ पूरी रेसिपी को ना उसी तरह फॉलो ना करें ना जिस तरह उसकी होती है तो लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैं शूट नहीं करती, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। वो फिर मैंने वैसे ही बनाई थी। इसके ऊपर फिर मैंने हर्ब्स डाल दिए थे, सॉस वगैरह। और बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।